गाड़ी कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ खेत, सूखे पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। सूरज ढलने ही वाला था। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कई सालों बाद वो अपने गांव लौट रही थी, अपने पुराने घर में। वही घर जिसे छोड़कर वो शहर चली गई थी, वही घर जिसके बारे में गांव वाले आज भी फुसफुसाकर बातें करते थे, और वही घर जहां एक आईना था। एक ऐसा आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता था। गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने अनन्या की तरफ देखा और बोला, बस बेटिया, आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वो जो पुराना हवेली जैसा घर है ना, लोग कहते हैं वहां कुछ ठीक नहीं है। वो बैग उठाकर गाड़ी से उतरी। जैसे ही उसने गांव की मिट्टी पर पैर रखा, उसे अजीब सी सिहरन हुई। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके कानों में जैसे किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंज रही हो। घर सामने था, टूटी छत, जंग लगे दरवाजे, दीवारों पर दरारें और खिड़कियों पर जाले। ये वही घर था जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी मां की मौत हुई थी। अनन्या ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। क्री! दरवाजे की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर घुसते ही हवा और ठंडी हो गई। माँ। अनजाने में उसके मुंह से निकल गया, घर में सब कुछ वैसा ही था। पुराना सोफा, लकड़ी की अलमारी और वो आईना। आईना ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगा था, बड़ा चौकोर लकड़ी के फ्रेम में। अनन्या की नजर जैसे उसी पर अटक गई। अजीब बात यह थी कि आईने पर धूल नहीं थी, जबकि पूरा घर सालों से बंद था। उसने पास जाकर आईने में देखा, उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा। आईने में उसके परछाई ने मुस्कुराया। अनन्या पीछे हट गई। नहीं, ये बस वहम है। रात हो चुकी थी। बिजली नहीं थी, बस लालटेन की रोशनी। अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। हर थोड़ी देर में लगता जैसे कोई चल रहा हो। उसने आंखें खोली। आवाज ड्राइंग रूम से आ रही थी। धीरे धीरे वो बाहर आई, और वहां आईना हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे थपथपा रहा हो। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। आईना अचानक रुक गया। सब शांत। अनन्या वापस कमरे में चली गई, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। अगली सुबह अनन्या गांव में गई। लोग उसे देखकर चौंक गए। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटिया, उस घर में क्यों रुकी हो? वो मेरा घर है। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उस आईने से दूर रहना। कौन सा आईना? औरत ने धीरे से कहा। जिसमें आत्माएं कैद है। अनन्या को पसीना आ गया। रात हो चुकी थी। रात को अनन्या को सपना आया। उसने देखा उसकी मां आईने के सामने खड़ी है, रो रही। अनन्या, मुझे बाहर निकालो। अनन्या की नींद टूट गई। पसीने से लथपथ वो दौड़कर आईने के सामने गई। आईने में उसकी मां खड़ी थी, लेकिन चेहरा विकृत, आंखें काली। मां! अनन्या चीखी। आईने से आवाज आई, अब तुम मेरी जगह रहोगी। अनन्या को याद आया, उसकी मां की मौत रहस्यमयी थी। गांव वाले कहते थे उसकी मां तांत्रिक विद्या में फंस गई थी और उस आईने के जरिए आत्माओं को कैद करती थी। लेकिन एक रात आईना टूटने से पहले उसकी मां खुद उसमें कैद हो गई। अनन्या ये सब देख के चौंक गई। तभी आईना चमकने लगा। घर की दीवारें कांपने लगीं। आईने से
किसी दूसरी औरत की परछाई दिखने लगी। अनन्या पीछे हटती गई, लेकिन आईना उसे खींच रहा था। वो पूरी ताकत से घर से बाहर निकली। अनन्या दौड़ते दौड़ते उस अम्मा के घर पहुंची जो उसे सुबह मिली थी। अनन्या ने अम्मा को सब कुछ बताया, जो भी उसके साथ हो रहा था। अम्मा ने उसे बैठाया और बोली, बेटी, मैंने तुमसे कहा था उस आईने से दूर रहना, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना और कभी वापस इस गांव में मत आना। रात गहरी हो चुकी थी। अनन्या बिस्तर पर लेटी थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अनन्या डर गई। तभी बाहर से आवाज आई, बेटी अनन्या, बाहर आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। अनन्या खड़ी हुई और बाहर गई। उसने देखा वही औरत जो उस आईने में थी, अब उसके सामने खड़ी थी। अनन्या डर गई। औरत उसकी और बढ़ी और फिर सब कुछ जैसे अंधेरे में गुम हो गया। गांव वालों को आज तक पता नहीं चला अनन्या कहां गई उस रात। वो कहां गायब हो गई।